अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, महाकुंभ का समापन हो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति भी छोड़ गया है। अब उसको तलाशा जा रहा है जिसने संगम स्नान नहीं किया। आम आदमी को नहीं, खास आदमी को, कि कौन नहाया और कौन नहीं नहाया। जो नहाया वो हिंदू और जो नहीं नहाया उस पर ढेरों इल्ज़ाम हैं। और सबसे बड़े टारगेट पर राहुल गांधी हैं। और इस बार बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता राहुल गांधी को तलाश रहे हैं कि वो संगम नहाने नहीं आए। और सिर्फ समाजवादी पार्टी क्यों, बीजेपी भी बहुत नेताओं को ढूंढ रही है जो कह रही है कि फला फला नहीं आए। तो क्या संगम में स्नान करना ही हिंदुत्व की पहचान है, या फिर ये आक्षेप और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का सियासी मायने हैं? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, कुंभ का आधिकारिक रूप से समापन हो गया। कल तक जहां सुरक्षा प्रोटोकॉल तामझाम के बावजूद लोग जिस संगम नोज तक नहीं पहुंच पा रहे थे, आज वो सबके लिए खुला और वहां लोग गाड़ियों से दंदनाते हुए जा रहे हैं, संगम स्नान कर रहे हैं। लेकिन समय का महत्व होता है, वो समय महाकुंभ का व्यतीत हो चुका है। महाकुंभ तो बीत गया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ वो अपनी निशानियां भी छोड़ गया है। कुछ निशानियां हमेशा के लिए, कुछ अस्थायी और कुछ राजनीतिक, कुछ सामाजिक और धार्मिक भी, जिस पर चर्चाएं नहीं होती। तो राजनीतिक निशानियां क्या छोड़ी हैं? सबसे बड़ी राजनीतिक निशानी ये छोड़ी है कि अब उनको तलाशा जा रहा है जो कुंभ में नहाने नहीं आए। उनको पहचाना जा रहा है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि कोई सनातन विरोधी है, कोई हिंदू विरोधी है, कोई वोटों के तुष्टीकरण के लिए नहीं आया, या किसी ने भ्रम फैलाया। कुंभ अपने साथ साथ बहुत से राजनीतिक दलों के लिए अवसर में तब्दील हुआ है। कुछ के लिए सुरक्षात्मक है तो कुछ को जवाब भी देना बाकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी खुलकर चिन्हीकरण नहीं कर रही है कि कौन कौन असली है और कौन नकली है, क्योंकि बीजेपी में भी ये तमाम नेता नहाने नहीं आए और बहुत बड़े उनके मातृ संगठन के लीडर्स भी कम तादाद में आए। लिहाजा अगर उधर चिन्हीकरण करेंगे तो दूसरी तरफ भी शुरू होगा। लिहाजा बीजेपी अभी तो थोड़ा सा पीछे हट रही है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से समाजवादी पार्टी के ने उनके एक आधिकारिक प्रवक्ता ने, जो आज भी ये प्रवक्ता हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर खुला हमला कर दिया। कहा राहुल और प्रियंका सनातन विरोधी हैं। अब कुंभ में इन्होंने श्रद्धालुओं को आने से रोका और ये हिंदुओं के विरोध में। ये इल्जाम कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा रही, इंडिया अलायंस के जो अभिन्न हिस्से बताए जा रहे हैं उनकी तरफ से आ रही। दिल्ली चुनाव का हश्र सबने देखा, बाई इलेक्शन में सीटों के बंटवारे का भी मुद्दा फंसा। तो समाजवादी पार्टी के एक लीडर द्वारा खुला हमला करना, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सपा नहीं किया हो। धीरज गुर्जर हैं, राहुल और प्रियंका के बड़े खास हैं। उन्होंने भी आईपी सिंह, आलोक अवस्थी के दोस्त हैं, उनके आईपी सिंह जो है समाजवादी पार्टी में आलोक जी के दोस्त हैं। उनके जवाब में धीरज गुर्जर लिखते हैं कि ये आदमी उल जलूल बयान देकर ऐसी भाषा बोल रहा है जिससे गठबंधन को नुकसान हो सकता है और अखिलेश जी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल जी पर की तरफ कुछ कहना मतलब आसमान पर थूकने के बराबर है। गठबंधन भी टूटने तोड़ने की धमकियां या संकट में बात कही जा रही। क्या वाकई में कुंभ में उमड़े श्रद्धालुओं ने नरेटिव बदल दिया है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन की एक नई रेखा खींच दी है, और वो रेखा विद इन पार्टी एंड आउटसाइड पार्टी दोनों के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो गया है? एक ऐसी रेखा खींच दी है जो सबसे लंबी है। क्या ये उस बदलते नैरेटिव के कारण ये आपसी कलह है, या फिर बीजेपी इन्फोर्स कर रही है कि घूम फिरकर पॉलिटिकल नैरेटिव कुंभ में कौन आया और कौन नहीं आया, कौन नहाया और कौन नहीं नहाया, इस पर केंद्रित हो जाए? ये वाकई में श्रद्धा की बात है, या फिर आरोप प्रत्यारोप और आक्षेप के जरिए एक दूसरे से राजनीतिक हिसाब किताब करने? वैसे मैं मानता हूं कि जितने लोग नहाने आए वो सब सनातनी लोग, और वो अपनी श्रद्धा और आस्था में आते हैं। वो जब संगम नोज पर आते हैं सब सनातनी हो जाते हैं, और जब वो वापस जाते हैं अपने गांव घरों में
तो वो फिर वापस जातियों में बदल जाते हैं। इसलिए यहाँ आए लोगों को पर किसी भी प्रकार का कोई क्लेम करना ये बाद में बहुत जोखिम भरा भी हो सकता है राजनीतिक दलों के लिए। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ा विषय यह है कि जो श्री राहुल गांधी जी का आपने नाम लिया, उनके बारे में कांग्रेस घूम घूम करके देश भर में प्रमाण पत्र देती थी कि एक जनेऊधारी पंडित है। इस पर देश जरूर देख रहा होगा, सोच रहा होगा कि आखिर ये तथाकथित रूप से जो अपने को गांधी खानदान का कहते हैं, जो नेहरू जी से अपने को जोड़ते हैं, जो इंदिरा जी से अपने को जोड़ते हैं, वो क्यों नहीं गए। राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी या गांधी परिवार के ऊपर टिप्पणी करने से पहले वो ये बता दें कि क्या मोहन भागवत जी भी सनातन धर्म पर आस्था और विश्वास नहीं रखते हैं। वो कुंभ नहाने आए थे। हर किसी की विचारधारा का सम्मान करना चाहिए। दूसरे पे उंगली उठाने के पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लें। हमने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने कहा कि जो फायर वाली गाड़ियां लौटेंगी वो कुंभ का जल लेकर के जाएंगी और सब जिलों जिलों में जाकर के बांटेंगे। तो अगर इनके मन में हो तो ऐसा जिन लोगों ने नहीं नहाया उनको भिजवा दे जल। 65 करोड़ तो लोग नहा ही आए हैं, कुछ जो बचे उनको ये जल भिजवा देंगे तो 100% पाप इस धरती से खत्म हो जाएगा। तो बहन भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, नावेद चिको जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। स्वागत आप सभी का। आलोक जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। तो क्या आप इस कंसेप्ट पर और आप इस लाइन को इंडोर्स करते हैं कि जो नहाया वही असली हिंदू और जो नहीं नहाया नकली? ब्रजेश जी, जो कई लोग नहीं जा पाए, ऐसा नहीं है कि वो हिंदू नहीं है। कई लोग नहीं जा पाते हैं, व्यस्तता के चलते नहीं जा पाते हैं, लेकिन राजनीतिक नेता अपने को एक संदेश देते हैं। क्योंकि अभी हाल में कोई चुनाव नहीं है, नहीं राहुल गांधी जी चुनावी हिंदू के रूप में प्रख्यात हैं, तो पहुंच जाते। तो और मैं तो एक बड़ा हैरान हूं। मैं भी आपकी बात से मैंने देखा कि आईपी सिंह ने ऐसा क्या लिख दिया कि जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है काफी कहासुनी हो रही है जी। लेकिन उन्होंने जो लिखा मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ा विचित्र बात। अब आपके गहरे दोस्त हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उनको हाईलाइट करोगे। नहीं, मेरे गहरे दोस्त क्यों हैं भाई? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और बहुत समय से हैं। उन्होंने लिखा कि आज राहुल गांधी जी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने साबित कर दिया कि वे सनातन धर्म परंपरा और संस्कृति के घोर विरोधी हैं। कुंभ स्नान सनातन काल में चला। सोनिया गांधी तो ईसाई धर्म से है, प्रियंका वाड्रा ने ईसाई धर्म में विवाह किया है, लेकिन समय समय पर राहुल गांधी अपने को हिंदू बताते फिरते हैं, इसलिए सवाल उन पर खड़े किए हैं उन्होंने। मैं चाहता हूं कि आज उमाशंकर पांडे जी भी हैं और दीपक रंजन जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता के द्वारा जो बातें कही गई हैं। इसके पहले भी जब चुनावों में समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की तनातनी हुई थी, जब मध्य प्रदेश का चुनाव था, तब चिरकुट और तमाम तरह की उपमाएं दी गई थी, लेकिन तब भी आईपी सिंह का बड़ा खतरनाक एक ट्वीट आया था जिसमें राहुल गांधी को उन्होंने मध्यप्रदेश और पार्टी तक कहा, आज दबाव पर ट्वीट को हटाया था। तो कोई पार्टी का चेहरा होता है और बिना नेता के नहीं लिख सकता। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करते हैं। क्या आप आईपी सिंह के बयान से सहमत हैं? देखिए, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, क्या दिखाती है, यह समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत विषय है। लेकिन चूंकि इंडी अलायंस के बीच में जब ये लोग रहते हैं तो आपस में बहुत एकता दिखाते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव तलबैया करते हैं और बराबर जो है मंच शेयर करते हैं। तो इस तरह की अगर बातें आ रही हैं और बार प्रत्यावार होता है, इसका मतलब इंडी अलायंस में फूट पड़ चुकी है और अब अखिलेश यादव जी कांग्रेस अलायंस से एक बात पूछता हूं, आईपी सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो आप जायज मानते हैं? ये ठीक है? अब धर्म क्या है किसी का, क्या नहीं है, ये आईपी सिंह की विशेषज्ञता होगी। लेकिन जिस तरीके से चुनाव नहीं है और अब जवाब नहीं देना, चुनावी हिंदू बन जाते हैं जी, तो उसको तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि हमने सुना था कि रायबरेली तक गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। ये उनका व्यक्तिगत विषय है। वो जाते कुंभ में तो अच्छा लगता, नहीं गए तो उनका व्यक्तिगत विषय है, जितना उनसे हिसाब से। शुक्रिया आलोक जी, आपका धन्यवाद। मैं दीपक रंजन को इनवाइट करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। क्या वाकई में जो आईपी सिंह ने कहा आपकी पार्टी उस पर सहमत है और राहुल और प्रियंका नकली हिंदू हैं? देखिए, आईपी सिंह जी का अपना व्यक्तिगत बयान है, लेकिन मैं समझता हूं शायद उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया है।
डिलीट करने से बात नहीं। नहीं उनको धीरज देखिए, गुर्जर ने भी गरियाया, देखो मैं तो लेके आया हूँ। नहीं ये देखो देखिए ब्रजेश जी, ये उनका समाजवादी आप पार्टी भाग नहीं पाओगे। मैंने दोनों को हमारा प्रिंट आउट ले हमारा लिया। उससे कोई उस आप बयान भाग से के कहाँ जाओगे? हमारा या पार्टी का उस बयान से कोई लेना देना नहीं। आप ही के चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मायावती जी को सबसे भ्रष्टम मुख्यमंत्री बोलकर गए थे। ठीक बात है, आप बोलो। तो फिर वो भी तो प्रवक्ता है, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा कि उनका अपना व्यक्तिगत बयान है हर चैनल पर। आप क्या ऐसा मानते हो कि जो नहीं नहाया वो नकली हिंदू? देखिए, इसमें बात असली नकली की नहीं, मैं जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं, 2013 में जब महाकुंभ हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार, तो उस टाइम एक धर्म संसद हुई थी और उसमें प्रधानमंत्री जी को पीएम का प्रस्तावित चेहरा जो है प्रस्तावित किया गया था। हालांकि जो इनकी मदर विंग है आरएसएस है और इनके अनुषांगिक संगठन है, उन्होंने वो इस पर वीटो पावर उन्होंने नहीं लगाया था। लेकिन फिर भी जो है आज की तारीख में वही लड़ाई योगी जी लड़ रहे हैं। उससे बड़ा महाकुंभ हम करके दिखा दें, हम हिंदुत्व के ज्यादा बड़े हो जाएं, इसलिए प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी हमको घोषित कर दिया जाए। हमको भी कुछ ऐसी धर्म संसद हो कि जिसमें हमको जो आने वाले 2029 में हमको भी जो है, तो वो अपने आप को लड़ाई आज की तारीख में केंद्र और प्रदेश। एक बात और वो कौन लिखते हैं कि कुंभ में जा रहे श्रद्धालुओं को मजाक बनाकर आपकी पार्टी ने क्या हासिल कर लिया, आपकी मतलब कांग्रेस पार्टी ने क्या हासिल कर लिया, ये भी लिखते हैं वो। देखिए, हम तो विपक्ष को नहीं सहते। अच्छा, डिलीट कर लिया ये आपको कैसे पता? समझ अब आप देखिए तो मैंने प्रिंट आउट लिया, इसका क्या करें? प्रिंट देखिए, ये डिलीट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब, अच्छा मुझे डाउट था अच्छा कि इसका मतलब मैं बोलूंगा उसके पहले ये डिबेट से गायब हो जाएगा, इसलिए मैं सोचा प्रिंट आउट। अच्छा ब्रजेश जी, आप बताइए, मुझे पूरा कि इसमें पार्लियामेंट में ये रेस अगर करूंगा, पार्टी तो ये डिलीट होगा। अच्छा, आप इसको आप ऐसे देखिए, इसका मतलब पार्टी का कोई लेना देना नहीं था इस पोस्ट से। अगर पार्टी का कोई लेना देना होता इस पोस्ट से, अरे बेइज्जती तो कर दी धीरज गुर्जर ने, देखो क्या लिखा एंडमेंट। अब भाई वो उसका जवाब वही दे सकते हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा लिखा, क्यों लिखा। और आपके भी मित्र हैं वो, अगर आलोक भाई के मित्र हैं तो मित्र तो आपके भी, आप अभी फोन मिला। अरे उमा शंकर जी के बहुत अच्छे दोस्त। हाँ, तो उमा भाई मिला करके पूछ लेंगे भाई क्यों ऐसा उनके साथ। अनिल भाई भी पूछ लेंगे, हम लोग भी यूनिवर्सिटी में रहे, अकेले मेरे ऊपर ठेल के क्यों निकल रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई बात कोई बता देंगे तो सतर्कता के साथ बता देंगे, हम लोग को घुमा फिरा देंगे। नहीं, पांडे जी से तो उनके बड़ी बैठकी होती है, यही बताएंगे। इनको भी घुमा फिरा देंगे, घुमाएंगे आप ही को नहीं, और आपको कोई घुमा सकता भी नहीं है। नहीं, आज मैं बुलाया था लेकिन पता नहीं उनको आशंका थी शायद, तो फिर जाए नहीं, डाउट रहा होगा कि शायद ये बात उठ जाए। नहीं, आप अगर महाकुंभ की बात आई तो जाहिर सी बात है कि आप उठाएंगे। और आलोक भाई तो उनको छोड़ करके कोई दूसरी बात ही नहीं कर रहा, जबकि पोस्ट डिलीट हो चुका है, पता नहीं कोई जानकारी है पुराना, आपको अभी अरे ये पोस्ट डिलीट नहीं है, डिलीट होने के पहले स्क्रीनशॉट है, अभी है, ये देखिए अभी है, डिलीट नहीं है, वो स्क्रीनशॉट है। अच्छा, स्क्रीनशॉट अरे कोई सा शॉट और लिखा तो मेरे पास प्रिंट आउट है। चलो अगर उनके पास मोबाइल तो मैं तो प्रिंट आउट लाया हूँ। नहीं देखिए, हम आलोक अवस्थी की बात तस्दीक करता हूँ। मैं देखिए, मैं इस बयान पे मैं नहीं जाना चाहता। बहुत से ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी का, आपने भी शुरू में कहा, अभी मोना मिश्रा जी ने भी कहा कि बहुत से ऐसे इनके भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता, शीर्ष नेता है जो इनके मदर विंग के सर्वे सर्वा, वो नहीं स्नान करने। बहुत शुक्रिया। मैं उमा शंकर पांडे जी को इन्वाइट करता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, गाली खा के भी रिश्ते निभा रहे हो? ब्रजेश जी, उस पे जाने के पहले आपने जहां से शुरुआत की, मैं उस पे आना चाहता हूं। ये मोदी जी 2013 में नहाने क्यों नहीं गए थे? महाकुंभ था, हिंदू नहीं थे क्या वो? ये आईपी सिंह से सवाल है। नहीं, आपने जो डिबेट का विषय रखा, मैं उस पर अभी फोकस करना चाहता हूँ। ये छुटभइये नेताओं पर बाद में आऊंगा। आपका डिबेट बड़ा है, छुटभइये 2 टके के गली छाप नेताओं पर मैं बाद में आऊंगा। अरे रिपीट करूं, मैं आई रिपीट इट, 2 टके के गली छाप नेताओं पर मैं बाद में बात करूंगा। आपके डिबेट का विषय बड़ा है, आपका चैनल बड़ा है, तो बड़ी बात करेंगे, छोटी बात नहीं करना चाहता हूं। अब मैं बात करूं, सुनिए। इतने क्यों इमोशनल हो गए? अरे ब्रजेश जी, ये चिरकुट लोगों की क्यों बात कर रहे हैं आप? मुझे बात करने दी, जो विषय है 2 टके के गली छाप के नेता। बार और पूछूंगा तो आप गाली नहीं बकने लगे। हाँ, कर सकता हूं। अगर हमारे नेता के खिलाफ कोई बोलेगा, इस तरीके की भाषा लिखेगा, तो गाली भी दे सकता हूं, जरूरत पड़ने पर उससे भी आगे जा सकता हूं। क्या करोगे? अब वो है नहीं तो जाने दीजिए, वो उनकी इतनी औकात है, उस पे मैं, आप इसको वहां मत ले जाइए। आइए मोदी जी पर, बड़ा चैनल है, बड़ी बात करते हैं, छोटी बात नहीं करते हैं। ब्रजेश जी, आलोक जी बीच में नहीं सर, पहला राउंड। ब्रजेश आलोक जी प्लीज। मोदी जी 2013 में नहाने नहीं गए क्यों? मोहन भागवत जी इस बार नहाने नहीं गए क्यों? 66, अगर मैं मोदी और योगी जी का आंकड़ा सही मान लूं तो हिंदुस्तान में करीब 125 करोड़ हिंदू रहते हैं, और उसमें से सरकार कह रही है 66.3 करोड़ लोग नहाने गए, यानी कि करीब 63.70 करोड़ लोग नहाने नहीं गए।
तो ये 63 करोड़ 70 लाख लोग अब हिंदू नहीं रहे भाजपा के लिए। तमाम एनआरआई जो विश्व के विभिन्न देशों में बसते हैं वो किसी कारण से नहीं आ पाए, तो अब वो हिंदू नहीं रहे। भारत भूमि से उनका नाता एज अ हिंदू मोदी और योगी जी ने खत्म कर दिए क्या? मायावती जी नहाने नहीं गई, हिंदू हैं भाजपा की डायरी में कि अब खत्म हो गई। दलितों का 12% सपा की भी डायरी में, एक मिनट, 12% वोट उनका है मायावती जी का। 9%। अब भाजपा आरएसएस पहले से ही दलितों को हिंदू समाज से बहिष्कृत करने की साजिश करती रही है, इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सुन लीजिए, इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ा था। तो अब मायावती जी और ये 12% दलित हिंदू हैं कि नहीं है, ये जवाब पांडे जी पहला सवाल जी, क्यों नहीं गए राहुल गांधी? और दूसरी बात, कंप्लीट मतलब पूरी गांधी फैमिली मुझे नहीं दिखी वहां पे। कोई विशेष कारण है या फिर 2013 में 2013 बिजी भी हो सकते हैं आलोक जी, जैसा आपको रास्ता दिखा रहे थे कि बिजी होने वाली बात कह लीजिए। जवाब 2013 में मोदी जी और उनका अगर परिवार है तो वो भी नहीं दिखा था, तो वो सनातन धर्म से तब बहिष्कृत हो जाते। उस पर आधा मंत्रिमंडल मोदी जी का नहाने नहीं गया, तो वो सारे अब हिंदू धर्म से बहिष्कृत हो गए क्या? पर लीडर ऑफ अपोजिशन है, एलओपी हैं। हाँ, तो वो भी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के 13 में, तीसरी बार मुख्यमंत्री थे, 13 साल मुख्यमंत्री रह चुके थे, क्यों नहीं गए? अभी दीपक जी कह रहे थे कि धर्म संसद ने उनको प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित किया था, तो उनको तो जरूर जाना चाहिए था, लेकिन इतना अपमान। और सुनिए, 2001 में मैं आपको समय दूंगा आलोक जी समय दूंगा, आपके पास 20 सेकंड और बचे। मैं 20 सेकंड में कहता हूं, 2001 में भी महाकुंभ हुआ था ब्रजेश जी, मिनट में लूंगा, 1 मिनट अभी 2001 में भी महाकुंभ हुआ था। कौन करेगा, हम समाजवादी। 2001 में भी महाकुंभ हुआ था। मैं अनिल दुबे जी को राहुल जी पर लगा है, मुझे जवाब दे। 2001 में 5 मिनट से गाना गा रहे हो, बोल नहीं रहे हो। सोनिया गांधी जी क्या बात कर रहे हो पांडे जी? में भाजपा की आईपी सिंह ने ठीक कर दिया आपको, रोक लगाया, आईपी सिंह ने ठीक कर दिया आपको, उनको रोक लगाना, आईपी सिंह ने ठीक कर दिया आपको। राजनाथ सिंह की सरकार में सोनिया गांधी को महाकुंभ नहाने देने के लिए साजिशें करी थी, इसके बावजूद 2001 में सोनिया गांधी जी प्रयागराज में आई थी। आप मुझे बताइए दुबे जी, इनको तो आईपी सिंह ने ठीक कर दिया, देखो कैसा गुस्साए बैठे हैं, मारपीट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये गलत बात है, गैर कानूनी काम है, मत करो। मैं तो हिंसा पर कोई विश्वास नहीं। हम तो लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं, लेकिन आज आपकी भाषा बोली बदली हुई है। समाचरित एक सूक्ति है, उसमें अलोकतांत्रिक तरीके के अलावा तो फिर आप आईपी सिंह का देखते हैं, उनके मतलब बलिष्ठ आदमी है, आप ऐसा कोई मिसएडवेंचर मत करना चाहिए। हम ये मानते हैं अखिलेश यादव जी के असहमति के बगैर भाजपा का ये बंदा जो भाजपा से गया है और भाजपा में रहकर उसने तमाम षड्यंत्र किए, उनको धक्के मार के भाजपा ने बाहर किया, वही काम वो सपा में रहकर भाजपा को मजबूत करके भाजपा में आने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश जी को ये साजिश समझनी चाहिए इस 2% के नेता की। तो धीरज गुर्जर भी क्या उसी श्रेणी में आते हैं? एक सेकंड आलोक जी, जरा दुबे जी बोलने भाई। नेता अखिलेश को सहन कर रहे हैं, यानी कि अखिलेश यादव जी भाजपा से मिल गए हैं। अरे सुनिए, अखिलेश यादव जी को निकाल देना चाहिए। आलोक द्वारा पोषित शोषित बंदा वहां जाके भाजपा को मदद करे, उनको बाहर करना चाहिए। हो गया, फिर तो मुझे अखिलेश यादव जी की आलोक जी धन्यवाद, दुबे जी आप करना पड़ेगा कि वो क्या जो नहाया वो हिंदू और जो नहीं नहाया वो नकली हिंदू, और इनसे कोई पूछ ही नहीं रहा कि इनके अध्यक्ष गए कि नहीं। ये सन्नाटा खींचे बैठे हैं दुबे जी, ये सांस नहीं ले रहे हैं कि इनके वाले गए कि नहीं गए, न इनसे सपा वाले पूछ रहे हैं, न आलोक जी पूछ रहे हैं। लेकिन हमारे नेता नहीं गए, लेकिन उन्होंने सभी को कहा, सारी पार्टी के विधायकों को कहा कि आप गए कि नहीं गए। हम लोगों ने कुंभ में जाकर के दो बार स्नान किया, मुझे तो इस बात को नहीं, तो आप ये कैसे कह सकते हो? और अच्छा, जो नहीं गए, जो बात तो यहाँ पे कोई वैसी हो रही, जो नहीं गए उनकी आस्था हो सकती है, तो भाव का वो है, और उनकी आस्था गंगा जी में है। और आप ये देखिए, जब उपचुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि चुनाव टलने के लिए हमारी पार्टी ने ज्ञापन दिया था कि गंगा जी का स्नान है, चुनाव जो है आगे बढ़ा दिया जाए। तो हम लोगों की गंगा जी में आस्था है, और 2 बार हमने जाके स्नान किया। एक तो महामंत्री के नाते मैंने उनका स्नान आप मान लो, दूसरे ब्राह्मण के नाम, ब्राह्मण किसी का भी संकल्प लेके स्नान कर सकते, तो हमने अपने जातिवादी बातें करते तो आप जब जातिवाद मत करो, नहीं जातिवाद, मैं ब्राह्मण हूं, मैं नहा लिया तो मैं सबको, अरे कोई जबरदस्ती बात कर रहे हो, ये हमें अधिकार है।
ये हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्नान किया, संकल्प के साथ कर लिया। तो भैया यही बात पांडे जी 2 बार तो गए पांडे जी कहे, तो मैं ये भी कहां कहे कह कि रहा मैं हूं राहुल कि का नहीं कर है। लिया। अगर पांडे जी ने राहुल जी का किया हो तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि किया, हमने तो किया। और आप जयंत की डुबकी लगा हमने जयंत जी की और आपका देखो प्रमोशन नहीं हो गया, हमने 2 बार प्रवक्ता से जनरल सेक्रेटरी हो गए। डिजिटल डुबकी, डिजिटल डुबकी डुबकी थी। और ये उमा शंकर ने गलती की, अगर राहुल जी के नाम पे लगाए होते तो आज ये जनरल सेक्रेटरी होते। अविनाश पांडे जी नहा के आए और पूरा कांग्रेस गया था, पूरे राहुल जी के नाम लगाई डुबकी नहीं। अब अगर इनकी बात सही, हमारी सही है, सोनिया जी की गलत है, तो स्मृति ईरानी की, वो भी हिंदू नहीं रही, नहीं तो भाई नहा के आई हैं। स्मृति ईरानी क्यों गई? ये कोई विषय नहीं है, विषय तो ये मैं नावेद चिको जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत शुक्रिया नावेद जी। क्या वाकई में इस तरह की टैगिंग की जा रही है कि जो गया स्पेशली लीडर्स के लिए, आम आदमी को तो खैर कोई पूछता भी नहीं, तो लीडर्स के लिए क्या ऐसी बात कही जा रही है कि फला गए फला नहीं गए, ऐसी कोई टैगिंग हो रही है क्या? देखिए, जनता जनप्रतिनिधियों के बारे में टिप्पणी कर सकती है, उनको वोट देती है, पसंद नापसंद करती है और जनता को यह अधिकार है। वो जानना चाहती है कितनी किसकी आस्था है, किसकी नहीं है, कौन क्या पसंद करता है, कौन क्या खाता है, ये सब चीज जनता जानना चाहती है जनप्रतिनिधियों को और जिनको वो वोट देती है। लेकिन धर्म के नाम पर और कुंभ के नाम पर और स्नान के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। ये धर्म का अपमान लगने लगता है जब अति हो जाती है राजनीति की धर्म के नाम पर, तो मुझे लगता है ये धर्म का सम्मान नहीं, ये धर्म का अपमान है। मुख्य विषय आपका जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के ट्वीट का है, ये बड़ा प्रश्न है और इसको इस नहीं, वो बिल्कुल नहीं है, वो तो आलोक अवस्थी खींच के ले आए। नहीं, लेकिन वो बनेगा। मैंने तो एक सवाल भी दिया था, उत्तर प्रदेश की राजनीति में खींच के लेके भागने की कोशिश की, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भले ही उसको छोटा कार्यकर्ता उनको कह दिया जाए या उनको बहुत बड़ा कोई राजनीतिक पर्सन नहीं कहा जाए, लेकिन ये बात बिल्कुल अच्छा, सही है। धीरज गुर्जर कौन है? नहीं, ये तो सेक्रेटरी हैं। पांडे जी इंचार्ज है ना आपके यूपी कांग्रेस के? जी नहीं, इंचार्ज सेक्रेटरी और मोस्ट क्लोजेस्ट लीडर जो राहुल और प्रियंका के सबसे खास हैं। ये जवाब, ये तो पलटवार पढ़ लो अगर मैं गलत, ये पलटवार है ना, ये पलट सिलसिला जो शुरू हुआ है वो उत्तर प्रदेश की। तो गाली का जवाब गाली। देखिए, जो भी हो रहा है पांडे जी ये तो अभी मारपीट को तैयार हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी को इस बात पर एक्शन लेना ये चाहिए, ये बात सही है। हाँ बिल्कुल, जवाब दिया। ये देखिए होता क्या है कि उत्तर प्रदेश, दिखा दूं इससे पहले डिलीट उलीट ना हो जाए, इसलिए देख लो। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गाली गलौज कर रहे हैं। कुंभ को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना प्रचार कर रहे हैं, तो ये भी तो सच है कि विपक्ष लड़ रहा है। विपक्ष तो उसमें से नकारात्मकता, उसमें से विष निकाल रहा है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी अमृत निकाल रही है, प्रचार कर रही है, ठीक है, राजनीति करती है, राजनीतिक पार्टी राजनीति करेगी, लेकिन विपक्ष को कुंभ को लेकर अखाड़ा बना दिया है। आप उनको एक प्रवक्ता मत कहिए। अखिलेश यादव जी ने अगर उन पर एक्शन नहीं किया तो ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं उनको शय मिल रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। देखिए, ये व्यक्तिगत नहीं कह सकते। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं था, आलोक अवस्थी बता रहे थे कि शायद एक बार राहुल के लिए कुछ गाली गलौज भी। हाँ, उनको मुझे नहीं पता। मंद बुद्धि लिखा गया और फिर उन्होंने लगातार ये सिलसिला चल रहा है। अखिलेश यादव जी इस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ही बताइए, व्यक्तिगत टिप्पणी कैसे हो सकती है? तो बीजेपी से ज्यादा मैं देख रहा हूं ये सपा वाले राहुल को निशाने पे ले रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या इन लोग के बीच? इस सपा और ये 37 और 6 वाली प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम क्यों कह रहे हैं 6 हमारे कारण, कह रहे हैं 37 हमारे कारण? इस चक्कर में तो नहीं सर फोड़े डाल रहे हैं? नहीं, देखिए स्थितियां, देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मुझे आधे मिनट का समय दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करती है और जो कहीं ना कहीं विपक्ष को वोट देती है, वो जानना चाहती है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। आप उनके साथ उनको कंफ्यूज मत करिए। क्या आप साथ में हो? अखिलेश यादव जी कहते हैं हम साथ में हैं, कांग्रेस के बड़े नेता भी कहते हैं हम साथ में, और आपस में अगर कोई ऑफिशियल प्रवक्ता सबसे बड़े अपने साथी पार्टी के नेता को गाली दे रहा है, भाई धर्म के ऊपर सवाल उठाना कोई मामूली बात नहीं है। अगर आप मेरे धर्म के ऊपर सवाल उठाएंगे तो मैं इसको बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। मैं आलोक अवस्थी जी को भी इन्वाइट करता हूं और हमारे साथ बीरेन जी भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। आलोक जी, आप धर्म को राजनीति का केंद्र बनाकर वोट पाने के लिए इस तरह की घेराबंदी कर रहे हैं। देखिए ब्रिजेश जी, हम राजनीतिक पार्टी के नेता हैं और पार्टी बहुत सोच समझ करके अपना प्रवक्ता नियुक्त करती है, क्योंकि प्रवक्ता जो है अपनी पार्टी का प्रतिबिंब होता है और उसी की वाणी बोलता है जो पार्टी की लाइन होती है। मैं ये समझता हूं कि समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस से पीछा छुड़ाना चाहती है और लगातार इस तरह के बयान हम पिछले काफी समय से देखते आ रहे हैं।
आज चर्चा इसीलिए हो रही है, उमाशंकर पांडे जी नाराज ना हो, क्योंकि टिप्पणी होगी जब राजनीतिक साथी आपके बारे में कहेंगे। इसके पहले भी कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी जब चाहते थे रामचरितमानस को उन्होंने बुरा भरा कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने तमाम देवी देवताओं के बारे में बुरा भरा कहा, लेकिन श्रीमान अखिलेश यादव जी चुप रहे, यानी कि उनकी मुख सहमत थी। उसी तरीके से जैसे कि आजम खान साहब बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया बताते थे और महिलाओं की चड्डियों के रंग बताते थे, यह सब भी वो सुन रहे थे। आज कोई दूसरा आजम को साहब कह दे, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है पार्टी के, आसमान पे उठा लेंगे। कह रहे हैं सुनिए आईपी सिंह जी जो बात कही आईपी सिंह जी दूसरी बार हुआ है और बहुत खराब शब्दों का जो प्रयोग किया है, वो सहयोगी दल सर्वोच्च नेता के बारे में इस तरह की जो बात कही गई है बिना अखिलेश यादव जी की सहमति के नहीं होता है। मुझे लगता है कि इसमें दीपक रंजन जी सही बता पाएंगे कि क्या मामला है, लेकिन हम लोग आपस में आपकी एक्स्ट्रा दिलचस्पी दीपक रंजन को बोलने का दे रही है। आप खुद ही इतना बात बोले दे रहे हो सपा वालों की तरफ से। दीपक तो परेशान है कि मैं कब बोलूंगा। आप देखिए ब्रजेश जी, बात यह है कि आखिर यह अवसर क्यों आया बोलने का। ये लगातार खींचतान चल रही है। दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ, कांग्रेस जो है वहां पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही थी और समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो गई थी। तो ये किस तरह की विडंबना हो रही है कि राज्यों में आप कुछ कर रहे हैं, केंद्र में थैंक यू आलोक जी, आपको एक क्विक राउंड और देंगे। बहुत शुक्रिया, मैं दूंगा समय आपको। ओके थैंक यू आलोक जी। 10 सेकंड पांडे जी, 10 सेकंड ओनली। अगर बाद में टाइम चाहिए तो अभी 10 सेकंड, फिर अगला राउंड में टाइम काट लूंगा। ये आईपी सिंह पहले भाजपा के बड़े प्रवक्ता थे और तब रोज राजनाथ सिंह को गरियाते थे। तब क्या योगी की सह थी इनको राजनाथ सिंह को गरिवाने देने के लिए? ये जवाब दे दे। आईपी सिंह जब राजनाथ सिंह को गरियाते थे भाजपा के प्रवक्ता, थैंक यू वीरेन जी को लाया जाए। योगी उनको देते थे। वीरेन जी को लाया जाए स्क्रीन पे। वीरेन जी, ये क्या बवाल छिड़ा हुआ है भाई? कोई जो नहाए वो असली हिंदू और जो नहीं नहाने जा पाया किन्हीं कारणों से या राजनीतिक कारणों से उसको नकली हिंदू बताया जा रहा है। और ये तो घर में झंझट क्यों शुरू हो गई है इनके इंडिया अलायंस वालों के? देखिए, अपने देश में भारत में तो जन्म से तय होता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। पूजा पद्धति और नहाना और काम करना ये सब बाद में आता है। तो जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ सब हिंदू हैं। अब महाकुंभ में स्नान करने अगर बड़े बड़े नेता नहीं गए और बहुत बड़े बड़े नेता गए, ये उनकी अपनी आस्था हो सकती है और उनकी अपनी इच्छा हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि महाकुंभ में 66 करोड़ से ज़्यादा लोग नहाए हैं। तो जो गया इस मन से गया कि हमें स्नान करना है, जिसकी आस्था थी, उसको कोई बाधा नहीं हुई, वो नहाया। बहुत सारी भ्रांतियां फैली पानी को लेकर, लेकिन अभी तक किसी को उस पानी में स्नान करने के बाद कोई विशेष परेशानी नहीं हुई है, ऐसा कोई उल्लेख अभी तक नहीं आया। तो ये कुंभ जो आस्था का महाकुंभ था पूरी दुनिया के लिए, वो भारत में ही रह रहे तमाम सारे राजनेताओं के लिए अगर उनकी दूरी रही इससे, तो ये आप उनका दुर्भाग्य कह सकते हैं और धर्म के स्थल पर जाना न जाना उनकी अपनी इच्छा भी कह सकते हैं। वैसे ब्रजेश जी, हमारे देश में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं कि हर आदमी हर स्थल पे पहुँचे। बहुत सारे वैष्णो देवी जाते हैं, बहुत सारे लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं। जो नहीं जा पाते वो कोई अधार्मिक नहीं है या कोई वो गैर हिंदू नहीं है, लेकिन वो ऐसी टिप्पणियां न करें जिससे वो ये माना जाए कि वो धर्म के विरुद्ध कोई बात करते हैं, आचरण करते हैं। और कुंभ मेला सभी के लिए था, न जात न पात न धर्म। उसने कहा दुनिया के जो लोग आना चाहे वो आए। और इस बारे में यही कह सकता हूँ कि भारत में ब्रजेश जी, हम लोग जो लोग धर्म की आलोचना करते हैं, भगवान को नहीं मानते, उनको नास्तिक कहते हैं। जो लोग धर्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वो नास्तिक कहलाते हैं। नास्तिक और आस्तिक के बीच बहुत सारे बातों को लेकर युद्ध चलता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो मंदिर नहीं जाता, जो ईश्वर को नहीं मानता, वो भी आस्तिक है। नास्तिक जैसा कोई विचार हमारे धर्म में या हमारी पृथ्वी पर समाज में नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने परिवार को प्रेम करते हैं,
अपने बच्चों को भी प्रेम करते हैं तो आप आस्तिक हुए, आप नास्तिक नहीं हो सकते। जहाँ प्रेम है, करुणा है, वहाँ पर नास्तिकता हो ही नहीं सकती। तो जरूरी नहीं है कि आप भगवान के मंदिर में अगर शीश नहीं झुकाते तो आप नास्तिक हो गए। और जहाँ तक बात है कांग्रेस पार्टी में आलोचना की, ये बात सही है कि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ उनकी लड़ाई हुई और आम आदमी पार्टी चुनाव हारी, वो समाजवादी पार्टी वहाँ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही थी। उसका एक मैसेज ये गया कि कांग्रेस ने वहाँ पर आम आदमी को हराया और बीजेपी सत्ता में आई जी। और कांग्रेस में एक जरूर इन दिनों इस बात को लेकर चर्चा होती है, आलोचना होती है कि कांग्रेस सुस्त चाल से चल रही है, उसके निर्णय बहुत सुस्त होते हैं, जिसकी वजह से उनके सहयोगियों को बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और उनका धैर्य टूट जाता है, जवाब दे जाता है। और कांग्रेस में एक ऐसा वर्ग बन गया है जो सहयोगी दलों को छोटा समझता है, उनको नीचे बैठाना चाहता है, जिसके अपमान की वजह से ये भी समाजवादी पार्टी में आईपी सिंह जैसे नेताओं ने टिप्पणियां शुरू की हैं। आप उसको इस रूप में देखिए। लेकिन मुझे एक बात की प्रसन्नता हुई कि दुबे जी ने कहा कि हम तो जयंत चौधरी के नाम की डुबकी मार लिए। गांव में जब हम लोग रहते थे बड़ा जाड़ा पड़ता था तो कोई जाता था नहाने, कहते रे भैया यही गरीब फंसते हैं हर बार पंडित जी हमारे, हर कोई इन्हीं को फंसाता है। नहीं बोलने दीजिए। बोलिए में ना जब जड़वा में कोई नहाने जाता है ब्रजेश जी तो हम लोग कहते भैया हमारो नहा लियो, हमारो संती नहा लियो आज। तो वही दुबे जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किया है। तो ये बड़ी विचित्र सी बात है कि गंगा सबके पाप धोती है, जो नहाता है उसके भी, और जो नहीं नहाता जिसके नाम लेकर लोग नहा रहे शायद उसके भी धो रही हो। गंगा को तो वैसे भी मोक्षदायिनी कहा गया है। और सियासत में सिर्फ जो है लड़ाई इस बात की है कि कौन किसको कहाँ ले जाता है, किसको क्या फायदा है। अगर सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी स्नान कर लेते तो आज ये बात ना आती, क्योंकि एक ज़माने में जब नेहरू जिंदा थे तो लोग बताते हैं कि वो कुंभ मेले का सारा प्रबंध खुद देखने कई बार गए थे। तो उनके पुरखों ने तो कुंभ स्नान किया है और उसके तमाम उल्लेख हैं। लेकिन भारत की राजनीति में 2014 के बाद ये परिवर्तन आया है और उसने ये बताया है कि अब सरकारें हिंदुओं के वोट से, बहुमत से बनती हैं, उनकी भावना का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ वो बहुतायत में है। तो ये एक बड़ी बात है कि आज उसी भावना को 66 करोड़ लोगों ने स्नान करके मजबूत किया कि हिंदुत्व बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप इसको मुस्लिम विरोध के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। सियासत चाहे जैसे देखे, लेकिन किसी समाज में अगर एकजुटता आ रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। फिलहाल साहिर लुधियानवी का एक शेर है, एक गीत है, बहुत अच्छा है, सुनिएगा, आनंद आएगा कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे, और इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, ये रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। और ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है, हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओगे। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट, फीडबैक, ओपिनियन और स्टेटमेंट हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, 2-3 चरण इस डिबेट का पहले ही शुरू हो चुका है। अब दीपक रंजन की बारी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप कुछ टाइम मांग रहे थे बोलने का, बोलिए, किसको जवाब देना चाह रहे हैं? मैं जवाब किसी को नहीं देना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उस समय तो बड़ा उद्वेलित मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आईपी सिंह जी हमारे पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं, सम्मानित नेता है,
लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व के महामंत्री रहे, राजमंत्री दर्जा प्राप्त रह रहे हैं, जिसकी हैसियत तो पूरी जन्म बीत जाए वहां तक पहुंच करके दिखा दे, उसके बाद किसी की हैसियत आकेगा। जब अगले ने पोस्ट को डिलीट कर दिया तो उसको बार बार उड़ने से क्या फायदा? गाली दी जाएगी। किसकी हिम्मत है गाली दे करके दिखा दे? अरे हिम्मत है तो दिखा दे। कमलनाथ के लिए ने कुछ नहीं कहा, कमलनाथ ने क्या क्या नहीं कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को? अगर थी हैसियत तो बताते ही है। इनके खुद के लोग, अरे मेरे ऊपर क्यों पड़ रहे हैं भाई? क्योंकि आप हमेशा कहते हो हमको देख करके बात करो, तो मैं आपको देख करके बात करूं। अच्छा। आपसे कौन वो कर सकता है? लेकिन मैं कह रहा हूं पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लखनऊ विश्वविद्यालय का महामंत्री बन के दिखा दो, राजमंत्री दर्जा प्राप्त बन के दिखा दो आप। उसके बाद दूसरा की आप हैसियत। अरे अगले ने जब पोस्ट डिलीट कर दी तो आप सहयोगी दल के होने के ऐसे आप उस बात में मिट्टी डालो आप, कि आप भी उसको जो है बता रहे हो 2 कौड़ी का बता रहे हो, 4 कौड़ी का बता। अरे पहले तो किसी कौड़ी का बन के दिखाओ, उसके बाद बताना तो लखनऊ विश्वविद्यालय आपको 37 जीता है क्या? 2 कौड़ी? अरे तभी तो एक पर से वो छोड़िए, उन बातों पे मैं नहीं जाना चाहता। वो अब आप लाठी मार रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। मेरी मैं लाठी मार, मैं जवाब जिताए आप, जो मेरे पार्टी के प्रवक्ता के लिए अपशब्द कहा, मैं उसको मैं सुना रहा हूं, मैं उसको मैं बता रहा हूं। अगर है हैसियत तो वहां तक पहुंच करके दिखा दो। उमाशंकर ने कहा है क्या कर लोगे? तो वहां तक पहुंच के दिखाते हैं, फिर हम बताएंगे क्या कर लेंगे क्या नहीं कर लेंगे। भाई अगला विश्वविद्यालय का महामंत्री रहा है, अगला जो है, नहीं मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए, आप बोल लीजिए। समय होगा तो उसके बाद अच्छा, जो है ये धीरज गुर्जर हैं, ये सेक्रेटरी, ये जाने इनके, वो जाने राष्ट्रीय सचिव हैं और यूपी कांग्रेस के इंचार्ज हैं, मतलब अध्यक्ष से भी बड़ी पोस्ट पे हैं। तो उस पर कह रहे हैं कि कार्रवाई कर दो, उस पर वरना गठबंधन ज्यादा बोलना चाहिए ना, नुकसानदायक है। कमलनाथ के ऊपर कार्रवाई की, कमलनाथ के ऊपर कार्रवाई की, भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर कार्रवाई की, कमलनाथ के ऊपर नहीं कार्रवाई करनी चाहिए थी इनको? भाई हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को तुम बोल रहे हो उल्टा सीधा, भूपेंद्र हुड्डा क्या बोल रहे हैं? हंस तो दिख गया भाई। घमंड में आदमी इतना ज्यादा चूर है कि उसी चक्कर में जो है दिल्ली भी गया, हरियाणा भी गया और मध्य प्रदेश भी गया। पहले राउंड में दीपक रंजन आईपी सिंह को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहे थे और बार बार ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि डिलीट कर दिया, बात आई गई। लेकिन जैसे उमाशंकर पांडे ने, विजय जी जब चीज डिलीट हो गई तो उसमें मिट्टी डालना चाहिए। जिस तरह से उमाशंकर पांडे हमारे सहयोगी दलों करके गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल कौन हो पाएगा? मैं तो कह रहा हूं, जो कोई कितने कौड़ी का भी वहां तक पहुंच के दिखा दे, पता चल जाएगा कौन कितने कौड़ी का है। महामंत्री लखनऊ विश्वविद्यालय, अभी मेरा समय नहीं, 10 सेकंड और बचा है। पांडे जी संयम, अभी पांडे जी बीच में नहीं, अभी 10 सेकंड इनकी बारी हो जाए। आप इनको बार बार एक चीज बोलने का मौका दे रहे हैं। आप ये नहीं, मैं बात बोलूंगा नहीं, मौका वो बात तो मेरी आ जाए, वो तो मैंने दिखा दिया। कितनी हैसियत है वो मैं बताना चाहता हूँ। किसकी कितनी हैसियत है? लखनऊ विश्वविद्यालय के महामंत्री रहे नहीं रहे, राजमंत्री दर्जा प्राप्त नहीं रहे। सुनिए, हैसियत से अगर वो राज्य मंत्री का दर्जा पाया ना, तो मैं भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय का मेंबर था 2009 से 2014 तक। जब यूथ कांग्रेस का मैं राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव AICC ऑब्जर्वर रहा हूँ। ये ऐसे अगर वो मंत्रालय आपकी सरकार में, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, भारत सरकार जब अगले ने डिलीट कर दिया, जब अगले ने डिलीट कर दिया तो ऐसे 2% के लोगों की क्या? अरे छोड़ो 2% का, राहुल गांधी पर तो बर्दाश्त नहीं किया। कमलनाथ 2% का यादव जी को कमलनाथ कितने टके का आदमी है? 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 अरे कमलनाथ कितने टके का आदमी है? अरे छोड़ो, कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं। जब अगले ने डिलीट कर दिया, जब अगले ने डिलीट कर दिया तो मिट्टी डालना चाहिए था, उसको उठा रहे हो। अरे कोई मतलब नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय तुम्हारे कमलनाथ की हैसियत है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बोल देगा। हाँ, तो उस पर कांग्रेस ने माफी मांगी। क्या माफी मांगी? कांग्रेस ने माफी मांगी। वो समाजवादी पार्टी के कहने पर डिलीट हुआ। अगर कमलनाथ जी ने बयान दिया अखिलेश जी के बारे में, वो गलत था, वो बिल्कुल गलत था, कुछ नहीं है, वो बिल्कुल गलत था कमलनाथ जी का बयान। लेकिन आईपी सिंह ने दूसरी बात, ये गंदी घिनौनी हरकत है। ये लो अखिलेश यादव जी को, ये लो, एक सेकंड पांडे जी रुको, ये लो धीरज गुर्जर करिए आ रहे हैं, इनको कौन बोलेगा? थूकने उकने की बात कर रहे हैं, थूकने की बात कर रहे हैं। शांत रहिए। क्यों शांत रहे? सुनिए मेरी बात, नहीं आप क्या आवाज दबाओगे? नहीं दबा नहीं पाओगे। नहीं, अगर इनके एक प्रवक्ता को, भाजपा से एक गए प्रवक्ता को
अगले बोलने पर इनका इतना नहीं होगा भाई। आज वो मेरे नेता के बारे में बोल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? कमलनाथ ने मेरे नेता के लिए क्या कहा? अच्छा गंदे लोगों को पूरा जवाब दिया जाता। अखिलेश यादव जी को कार्रवाई, तो फिर ये भी कमलनाथ को वैसे जवाब दे सकते हैं। 2 टके के आदमी को पार्टी से बाहर करना चाहिए। कमलनाथ को ये सामने पड़े तो वही जवाब दे। कमलनाथ को मैं बोलूं, अगर संस्कार नहीं है कांग्रेस हमारे, वो संस्कार नहीं है। कांग्रेस जब उस बात को कहिए कि इस आदमी को कहे माफी मांगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर दिया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दोबारा उसने गलती की, पहले भी उसने राहुल गांधी कमलनाथ ने माफी मांगी, इस बार दोबारा बोला है। कमलनाथ ने माफी मांगी। अगर अखिलेश यादव जी की सहमति नहीं है तो उस पर कार्रवाई करें। बहुत सीधी सी बात है, ये बिल्कुल स्वीकार करें, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो जो करना है वो हाईकमान करेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इसको स्वीकार नहीं करेगा। मैं एक चीज बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। झंडा उठाएगा। अगर आईपी सिंह के खिलाफ बोलने पर दीपक जी को बुरा लगा, बिल्कुल मेरे नेता के खिलाफ बिल्कुल लगेगा, हम बर्दाश्त नहीं मेरे नेता के खिलाफ तो कमलनाथ ने बोला, हम बर्दाश्त नहीं अरे सुनो एक घटना सुन लो, मैंने एक शब्द नहीं बोला है, मेरे लेकिन पास मेरे नेता के खिलाफ बोल रहा है, अस्वीकार्य है, असंसदीय है। अखिलेश यादव जी को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं एक घड़ी लगाया हूं, इसमें ये लिख के आ रहा है लाउड इन्वायरमेंट। ये घड़ी कोई घड़ी है, देखिए भैया, इसमें लिख के आ रहा है आलोक जी लाउड इन्वायरमेंट। देखिए मैंने मत लड़ो इस तरह। मैंने अपने पहले राउंड में मैंने एकदम मैंने कहा कि बिल्कुल अस्वीकार्य है। आईपी सिंह का बयान बिल्कुल कमलनाथ अखिलेश यादव जी को अगर राहुल जी के खिलाफ बोलेंगे अस्वीकार्य नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता इसे स्वीकार नहीं करेगा। कौन है वो छाबड़ा? किसी कीमत पर नहीं स्वीकार करेगा। धीरज गुज्जर ये स्वीकार है? नहीं स्वीकार। धीरज गुज्जर स्वीकार है? मैंने तो अपने पहले वक्तव्य में कहा कि उनके भी नेता के खिलाफ बोला है, मेरे भी नेता के खिलाफ बोला है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ 2 टके का आदमी बोलेगा स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2 टके का आदमी बोलो ना। अभी कमलनाथ भी कितने टके गए हैं? नहीं, माफी मांग ली थी कांग्रेस ने। क्या बात है? कमलनाथ जी का बयान था, कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने उसे स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। और ऐसे ही आईपी सिंह जैसे गली छाप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अरे जाने दो, फिर किसी दिन बोल लेना। भाई दुबे जी क्या झंझट है इन लोगों का, ये आपसे क्यों नहीं सीख लेते? डिजिटल डुबकी मारते सब झंझट खत्म। घड़ी बता रही लाउड इन्वायरमेंट है, मुझे तो टेंशन हो गई। अब ये तो चलो इनका गए, मैं डिबेट किस विषय पे करने आया, ये सारा इसका डिस्क्रेडिट मैं आलोक अवस्थी को दूंगा। मैं अच्छा खासा बात किसी और विषय पे करना। देखिए आपको, और देखो पहली बार है कि ये मुंह में टेप मारे बैठे हैं, वरना अगर ये डिबेट में है तो इस बात का प्रेशर रहता है कि ये सबके बीच में बोलते हैं। आईपी सिंह को वहां भेजा है भाजपा, अच्छा इंटर्नशिप पे भेजा है। देखिए ब्रजेश जी, इनसे सवाल तो जो असली बनता है वो आपने पूछा ही नहीं। इनसे सवाल ये पूछना चाहिए, दोनों लोगों से पूछिए। जो ये तो लड़ाई जो हो रही है वो अलग विषय है। इनसे ये पूछिए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हिंदी का अपमान लगातार कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के वो हिंदी भाषा का लगातार अपमान हो रहा है। सीतारमण ने अभी लोकसभा में इंडी गठबंधन के इनको हिंदी का अपमान इनको स्वीकार है, इसमें क्यों नहीं बोलना चाहता हूँ? हाँ बताइए। 4-5 जिले की पार्टी, चलो मैं कहता हूँ पश्चिम की पार्टी, और राजनीति कहाँ की करने गए हैं? तमिलनाडु की। समाजवादी पार्टी, सुन लो पहले बात पूरी हो जाने दो। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति करती है, सिवाय हिंदी वो लोग और कुछ बोलते नहीं। अरे क्या समाजवादियों की भाषा पख्तूनी है जो आप उनसे सवाल पूछने आए हो? नहीं आप समाजवादी, आप कौन है? आप क्या डीएमके वाले हैं क्या? हमने तो कहा आपको ये सवाल पूछना चाहिए। आप हमें जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी बता रहे हो, आप हमें 4 जिले के कहाँ राजनीति करने गए हैं? जिले की पार्टी तय करोगे, ये तो जनता तय करेगी। तमिलनाडु गए हैं? नहीं, तमिलनाडु में हिंदी का सवाल नहीं, ये सवाल उत्तर प्रदेश में से ये है नहीं क्या? समाजवादी पार्टी उसका घटक दल है, हिंदी भाषी का, हिंदी का रमण का बयान, ये दोनों लोग अपना मंत्री में सीतारमण बयान सुना है कि नहीं? और कांग्रेस अपना मत दे कि हिंदी का अपमान होकर देखेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, हिंदी का अपमान होकर बयान सुना है कि नहीं इन्होंने? एक सेकंड बताओ, तो ये समाजवादी पार्टी की भाषा कौन सी? अगर ये हिंदी के विरोधी हैं तो ये किसके समर्थक हैं? तो ये कहें कि वहां लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये क्यों नहीं कहते? आप चाहते हो क्यों है? आप चाहते हो कि तमिलनाडु में हिंदी रहे? नहीं, मैं ये चाहता हूं, ये अपना मत स्पष्ट कर दें। आप अपना बताओ, आप इस सवाल
नहीं, हम तो कहीं रहे हैं, आप तमिलनाडु को लेकर के तमिलों को हिंदी पढ़ाना चाहते हैं। हिंदी और अंग्रेजी, ये तो त्रिभाषा फार्मूला अंग्रेजी का पैरोकार कौन है? त्रिभाषा फार्मूला हुआ था कि हिंदी और अंग्रेजी के बाद भाषा होगी। इस पर ये दोनों लोग अपना मंतव्य क्यों नहीं दे रहे? पैरोकारी किसने की सदन में? उस पर मंतव्य इसको पूछ लीजिए ना। तमिलनाडु अब आरएलडी नहीं, हम तो हिंदी की बात कर रहे हैं ना भैया। तमिलनाडु उत्तर प्रदेश की भाषा है, प्रमुख की नहीं है। नक्शा देखो भारत का, नक्शा देखो। असल में जैन जी सब देखिए, डिजिटल डुबकी लगाए हैं इसलिए जो कुछ बोल नहीं। असल में जैन जी ने डिजिटल डुबकी लगाई है इसलिए उस पर कुछ बोल नहीं पा रहे, महकुम से हट रहे हैं क्योंकि विषय। अगर ये सपा आरएलडी अगर हिंदी की भाषा के विरोधी हैं तो फिर ये कौन सी भाषा बोलते हैं? नहीं तो ये बोलते हैं, लेकिन क्यों नहीं कहते कि गलत, क्यों नहीं उस अलग होने की बात करते हैं? अगर स्टालिन सही है तो ये बताओ कि नहीं सुना है, ये स्टालिन सही हो तो बता दें, क्यों नहीं बताते? ये उसमें अपना मत दे दें, हम कुछ कह नहीं रहे। पूछूंगा अभी, ये चुप हो जाए। आप रुको, मैं एक सवाल इनसे पूछता हूं। अरे हम उनसे कह रहे, उनसे तो पूछ नहीं रहे। सवाल ले लो, उनसे पूछ लो राहुल जी का क्या है। दुबे जी से एक सवाल पूछूंगा। डिजिटल डुबकी नहीं, चलो मांग करो 400 रुपया गन्ना मिले रेट, बोलो। नहीं तो क्या मांग? नहीं, आज भी हमारे सांसद और विधायक गन्ना के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि 400 रुपए का रेट लड़ रहे हैं। ठीक, वो किसानों की ही बात हो रही। तमिल की लड़ाई लड़ने कि तमिल? अरे हम हिंदी की बात कर रहे हैं। ये हिंदी का बयान सुना दीजिए। सुन ले, जो राष्ट्रीय एकता की राष्ट्रीय। ओके नावेद जी, गो रुके सर, दूसरे चैनल का वीडियो न चले। नहीं, ये लोकसभा की कार्यवाही आप रुक जाए, पहले इनको बोलेंगे। वो हिंदी का अपमान कर रही, वो इन्होंने देखा। हम तो जो उस पर जवाब मांग रहे हैं ना। तो आप मुझे बताओ कि ये जो दीपक रंजन और उमा शंकर ने आज जिस तरह का मतभेद दिखा है, ये तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये तो सिर्फ एक छोटी सी दरार है जो आज पकड़ ली गई इस डिबेट में इत्तेफाकन। पर मुझे लगता है कि गहरे ये लोग हर्ट हैं एक दूसरे से। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारत समाचार उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजा का आईना है और वो दिखाता रहा है और पेशन गोई करता रहा है। आज सबने देख लिया कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य क्या है। आपने एक चीज मिस कर दी, मैं बहुत गौर से देख रहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में लड़ रहे थे एक तीसरे प्रवक्ता के टिप्पणी को लेकर, और बहुत देर तक लड़ते रहे। इस बीच में आपने एक चीज मिस कर दी, आलोक जी तालियां बजा रहे थे लगातार। अच्छा, लगातार तालियां बजाते रहे। आपने कई डिबेट में इनको शामिल किया और ये कई चुनाव जीते, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इनके चेहरे पर इतनी चमक नहीं थी जो मैंने आज देखी। क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो चैनल, देश का जो सबसे बड़ा चैनल है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य दिखा रहा था। वो दिखा रहा था कि इंडिया गठबंधन में आपस में टूट ही नहीं, झगड़ा भी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा महाकुंभ का उठा के ताकतवर बन रही है। वो तो अच्छा हुआ मैंने आईपी सिंह को स्टूडियो नहीं बुलाया। उससे लड़ने की तैयारी में एकजुट होने के बजाय आपस में लड़ रहे हैं। कितनी बुरी तरह से लड़ रहे थे और तालियां बजा रही है भारतीय जनता पार्टी। उसके लिए तालियां बजाना भी चाहिए। उसने एक बड़ा आयोजन किया। देखिए, कोई भी महा आयोजन राजनीतिक फिजा तय करता है। क्या महाकुंभ ने इन दोनों के बीच मतभेद पैदा कर दिया या 37 और 6 की वजह से मतभेद? इस बात में कोई शक नहीं है कि महाकुंभ के बारे में, उसके इतिहास और पौराणिक चीजों में जाइए तो विष और अमृत का कहीं ना कहीं तो असर होता है। अमृत ले रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका फायदा लेने की कोशिश कर रही है। एक बात माननी पड़ेगी, यहाँ विष निकल आया। योगी आदित्यनाथ ने सनातन की एक नई लाइन खींच दी है, पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी। नहीं, इस बात में कोई शक नहीं है। मैच कर पाना अभी लीडर्स के मुझे लगता है बस की बात नहीं। मैं एक चीज कह दूं, इस बात में कोई शक, कोई भी महाआयोजन ये जो सर बोल रहे हैं ये वही है। सुनिए, एक राजनीतिक दिशा तय करता है और ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल इस महाकुंभ के बाद नजर आ। लेकिन एक चीज और याद दिला दे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी हम लोग यही कह रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत ऐसा नहीं हुआ। आलोक अवस्थी जी, दुबे जी की पार्टी मांग कर रही है कि तमिलनाडु में हिंदी आ जाए और ये सपा वाले हिंदी के विरोधी हैं क्या? नहीं, दुबे जी ने अच्छा विषय रखा है, लेकिन मैं आज दुबे जी आपकी बात को मैं तवज्जो नहीं दूंगा। क्यों? अरे बात तो एक सेकंड, किस बात पार्टी और कांग्रेस की जो कुश्ती चलने वाली थी, मुझे डर था आज जो है आपका स्टूडियो जो है वो हाथापाई का जो है वो अड्डा ना बन जाए। संयम से काम लेना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख आज वो सरप्राइजिंगली किसी के बीच में नहीं बोले, उनको बोलने उनका प्रतिवेदन और उनका क्यों नहीं दुबे जी को बात की इज्जत दोगे? आपके सहयोगी हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आज विधानसभा में लड़े और आप उनकी बात को कह रहे हो कि मैं तवज्जो नहीं दूंगा। की जो आपद जो खाई है की बात नहीं सुन रहे हैं दिखा रही है आलोक जी। समाजवादी पार्टी। अरे सर सुनो सर, आलोक जी देख लीजिए, आपके लिए जिस पार्टी ने आज सदन के बाहर प्रदर्शन किया हो
दुबे जी ने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो जो तमिलनाडु में तमिल के साथ हिंदी लागू करने के लिए। आप ओपनली डिबेट में ये बात कह रहे हो कि मैं अनिल दुबे को तवज्जो नहीं देता। नहीं आपके लिए गला कटा दें और आप उसको शहीद भी नहीं मानोगे। बहुत महत्वपूर्ण, दुबे जी ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है, पर आज नहीं। लेकिन उससे बड़ा बिंदु तो आपके स्टूडियो में दूसरी बात कह रहे हैं ना, आपको सहयोग ये लड़ाई आपको तवज्जो नहीं मिल रही। आप देखिए ऑन एयर उन्होंने कहा, ऑन एयर मतलब धन्यवाद सर, वो आपकी लड़ाई को तवज्जो ज्यादा दे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। और स्टूडियो से जब निकलिएगा तो भी सम्मान से निकलिएगा, कोई ऐसा घटना ना हो कि मुझे बाउंसर वाउंसर लगाने पड़े। हाँ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बहन भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।